हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज की इस वीडियो में हम फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने लेंस टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ था और कहा था कि अगला जो लेसन प्लान होगा हमारा वह होगा प्रकाश का परावर्तन, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन और फिर पदार्थ की अवस्थाएं। इन सारे टॉपिक को भी हम कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा, चाहे वो फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस। 30 से ही अधिक 30-40 लेसन प्लान आपको चैनल पर हर एक विषय में हर एक टॉपिक का मिल जाएगा। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, इन सारे सब्जेक्ट के भी आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है तो प्लीज़ एक बार से चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट ऑलरेडी तैयार किया गया है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाठ्य योजना संख्या 14 नंबर का है हमारा। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि। ये सारे कार्य करने के बाद हम सीधा आते हैं हमारे आज के प्रकरण पर, जो है प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हमें पता है। ठीक, इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में कुल 7-8 पॉइंट्स हमारे लिखने होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्रों में पदार्थ विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। 1 से 7-8 पॉइंट्स ये जीतने होते हैं। या पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इस पर हमने सैकड़ों बार चर्चा किया हुआ है। आपको इस चैनल पर 100 से अधिक 100-150 लेसन प्लान की वीडियो मिल जाएगी। हमने हर एक वीडियो में इस पर चर्चा किया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हम सीधा अनुदेशनात्मक उद्देश्य पर, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं, लेकिन विज्ञान विषय में हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखते हैं। इसमें पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, फिर बोधात्मक, उसके बाद क्रियात्मक। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र प्रकाश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य के बाद आते हैं बोधात्मक उद्देश्य पर, जिसमें लिखते हैं कि छात्र प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक में लिखते हैं कि छात्र प्रकाश के ज्ञान का प्रयोग व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट या अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसके बाद हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में आप जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं टीचिंग के दौरान, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, चार्ट पेपर पर बना चित्र। ठीक, तो आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे टीचिंग में वो आप लिख देंगे यहाँ पे। TLM जो भी बनाएंगे, जैसा कि या तो आप लपेट श्यामपट्ट का यूज़ करते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कि लपेट श्यामपट्ट पर बना हुआ चित्र। इसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखते हैं, जिसमें प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये 3 शिक्षण विधियाँ ही हम विज्ञान विषय में लिखते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे जो छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, लिखने के बाद प्रस्तावना के प्रश्न पर आएंगे और आपको प्रकाश टॉपिक का भी लेसन प्लान चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको उसकी आवश्यकता होती है तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। पहला ही लेसन प्लान फिजिकल साइंस का जो हमने डिस्कस किया था वो प्रकाश टॉपिक का ही था, तो प्लीज़ आप एक बार से चेक कर लेंगे। मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी अगर आप सर्च करेंगे, चाहे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे बस फिजिकल साइंस लेसन प्लान सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा। उसमें पहला टॉपिक ही प्रकाश का है। ठीक, पहला लेसन प्लान तो आप देख सकते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे, अंधेरा होने पर हम किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? तो अंधेरा होने पर हम मोमबत्ती, लैंप, बल्ब आदि का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन वाले बॉक्स में कि मोमबत्ती, लैंप, बल्ब आदि से हमें क्या प्राप्त होता है? तो छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में क्या लिखेंगे कि मोमबत्ती, बल्ब, लैंप आदि से हमें प्रकाश मिलता है या रोशनी मिलती है, प्रकाश लिखेंगे। उसके बाद तीसरा मौन प्रश्न करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि आज हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम व दीप्त व अदीप्त वस्तुएं हैं। ओके, क्लियर है? ये अनुदेशनात्मक प्रक्रिया हो गया। अब प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण में पहला शिक्षण बिंदु आज का हमारा है प्रकाश का परावर्तन।
इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है कि रात्रि में बिजली चले जाने पर क्या होता है। तो रात्रि में बिजली चले जाने पर अंधेरा होता है। दूसरा, अंधेरे को दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं। तो अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च या लैंप जलाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण लिखेंगे अपना। स्पष्टीकरण के ठीक सामने छात्र मौन के ठीक नीचे आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं। ये लिख के आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। इसमें लिखेंगे कि जब दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो उस प्रतिबिंब में हमें परावर्तन के कारण दिखाई देता है उसका प्रतिबिंब, अर्थात प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से टकराती है तो वे उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। यदि परावर्तन की क्रिया न हो तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। ये हो गया हमारा पहला शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं आप श्यामपट्ट कार्य साथ में करते हुए चलेंगे। परावर्तन तल दो प्रकार के होते हैं, समतल या चिकने या खुरदुरे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ेंगे, साथ में श्यामपट्ट कार्य लिखते हुए आप चलेंगे। ठीक, दूसरा शिक्षण बिंदु है परावर्तन के नियम। इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि परावर्तन तल कितने प्रकार के होते हैं। तो परावर्तन तल 2 प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे परावर्तन की क्रिया न होने पर क्या होगा। तो उत्तर में लिखेंगे छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में कि परावर्तन का क्रिया न होने पर वस्तु दिखाई नहीं देगी। फिर मौन प्रश्न करेंगे कि परावर्तन के नियम के बारे में बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे और हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है परावर्तन के 2 नियम है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। फिर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों नियम आप लिख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, चित्र भी बना लेंगे और फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य भी कर लेंगे साथ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आते हैं हम तीसरे शिक्षण बिंदु पर हमारे। हाँ, तीसरे शिक्षण बिंदु को देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अभ्युदय क्लासेज यूपी को। और जाते वक्त सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा जब आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आप ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे इसमें कि आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर मौन प्रश्न लिखेंगे कि दीप्त व अदीप्त वस्तुओं के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, हम स्पष्टीकरण अब देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, दीप्त वस्तुएं व अदीप्त वस्तुएं। अब पहले दीप्त वस्तु को बताएंगे फिर अदीप्त वस्तु को बताएंगे। तो दीप्त वस्तु में लिखेंगे कि जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, इसके बाद अदीप्त वस्तु लिखेंगे कि जो वस्तु अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये तो हो गया दीप्त व अदीप्त वस्तुएं। दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, आप साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें निरीक्षण कार्य पर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। ये हो गया निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे जिसमें लिखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, प्रकाश स्रोतों के बारे में बताइए। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश के नियम के बारे में बताइए। और चौथा क्वेश्चन लिखेंगे दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे और गृह कार्य लिखने के बाद हमारा पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। तो गृह कार्य में क्या लिखेंगे कि सभी छात्र घर से
प्रकाश का परावर्तन लिखकर लाएंगे। और यहीं पर इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक मैंने अभी आपको बताया क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के बाद हम फिर देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, टॉपिक का लेसन प्लान। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अभ्युदय क्लासेज यूपी से जुड़ना नहीं भूलेंगे। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो आपको, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।